Walaikum salam. How do you all? I am fine. All are fine? Yes, sir. Okay, without wasting our time, we are moving towards our topic in the shape of tenses. Halanki, this is totally different field for me. As I declared myself as a computer lecturer, but मैंने देखा जहाँ तक आपकी प्रॉब्लम चल रही है आपसे मुराद आप सब की कि वहाँ बेसिक कंसेप्ट्स नहीं है, बेसिक कंसेप्ट्स नहीं है, जिसमें हमें दिस दैट का नहीं पता चलना, दिस और आर का नहीं पता चल रहा कहाँ हमने अगर मैंने यहाँ दिस लगाया तो आप लोगों की मिस्टेक्स में मैंने ये चीज़ भी देखी है कि दिस इज की जगह आप लगा रहे हैं दिस आर। आपको पता होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म के साथ क्या होगा और प्लूरल के साथ आपने क्या मेंशन करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तभी हमें पता चलेंगी जब हमारे क्या होंगे टेंसेस कवर होंगे। टेंसेस के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन और उसके साथ वोकैबुलरी और आपके पास क्या होगा कि हमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का पता होगा तभी होगा। विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम चलते हैं टेंसेस की तरफ, क्योंकि टेंसेस को आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से बैकबोन भी है। एक बैकबोन का मतलब क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी की मानद होते हैं कि जैसे ही अगर हमें टेंसेस नहीं आते तो हम प्रॉपरली गेन नहीं कर सकते। डजंट मीन कि हम लेक्चर नहीं गेन कर सकते, लेक्चर तो ऐसे वैसे करके तो चलेगा, लेकिन हम प्रॉपरली क्या नहीं कर सकते, इंग्लिश के पूरे स्ट्रक्चर को ही नहीं समझ सकते और फिर हमें इंग्लिश आते ही नहीं है, जस्ट पासिंग मार्क्स की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास 3 टेंसेस हैं। कौन से? देयर आर 3 टेंसेस। टेंसेस कौन से टेंसेस बेटा? कौन से टेंसेस होते हैं? देयर आर 3 टेंसेस। मैंने समझाया था इससे पहले। कौन से? शाबाश। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? हाल। अभी जो हो रहा है, प्रेजेंट मीन जो मैं कुछ कर रहा हूँ आपके सामने हो रहा है, इसे हाल कहते हैं, फिलहाल। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस मींस माजी, जिसमें आपने किया, खाया, सोया, जो आपने कर चुके हैं। You cannot predict anything about your future, और आप पास्ट को वापस नहीं ला सकते। फ्यूचर के लिए आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेबल या एक्सपेक्टेबल जो भी होगी फ्यूचर के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन पास्ट की अब नहीं रही क्योंकि वो आपसे ज़ाया हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी हमारे पास टेंसेस हैं और इनके आगे ब्रांचेस इनकी आ जाती हैं, इनकी कंडीशंस आ जाती हैं, इनकी शाखें आ जाती हैं और वहाँ पे कौन सी जगह पे कौन क्या चीज़ लगती है वो भी हमें देखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फिलहाल में हमें ये देखना होता है कि इस कैसे तरीका है, इसका मेथड क्या है और कहाँ कैसी इसकी लोकेशन से। तो फिलहाल में हम ये करते हैं, फिलहाल में आपने देखा होगा कि उर्दू फिकरात के आखिर में सिंपली यही आपने देखा, हमने सीखा, आपने भी पढ़ा कि उर्दू फिकरात के आखिर में ता है, ती है, ते वगैरह वगैरह आता है। ऐसे ही जैसे वो खाता है, हमें इससे जज हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लिखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिलहाल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले आप लिखेंगे देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज हमने डिस्कस करना है किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसको करना हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने क्या देखना है? उर्दू में कैसे इसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे जांचते हैं कि क्या आया कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। वह ऐसे होगा, उर्दू फिकरात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह आता है। ठीक हो गया? और ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह आता है। कोई एग्जांपल मुझे कोई वर्ड समझाएं कि कहाँ से होगा, कैसे होगा। वो जाता है, वो खाता है, वो खाती है, वो सोता है, तो यही तो है, यहाँ से हमें पहचान होगी। लिखो वो खाता है। बहुत सारी चीजें पहले समझाऊंगा, लेकिन ये आपको समझा दिया कि ये वो खाता है, यहाँ से हमें समझ आ रही है ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके रूल्स लास्ट की तरफ आ जाऊं तो फर्स्ट फॉर्म इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड लगती है आपके पास, पहली फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म से रात ये होगा कि जैसे ही शी इट के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं, इसके अंदर ही शी इट के साथ ही शी
ही शी और इट के साथ हम क्या करते हैं, एस या ईएस का इजाफा होता है, ऐसे ही है बेटा। Yes, एस sir. या ईएस का इजाफा करते हैं। बाकी दे, बी, यू ये ऐसे हैं कि इनके साथ एज यूजुअल फॉर्म लगेगी पहली की पहली। इनको क्या करते हैं, की पहली फॉर्म होगी और उसके साथ इनके साथ एस या ईएस की जरूरत नहीं होती। बात समझ आ गई? जैसे वो खाता है मीन्स कि वो सिंगल है या प्लूरल है, वो खाता है मीन्स अकेला खा रहा है या बहुत सारे खा रहे हैं, अकेला खा रहा है। वो खाता है। लिखो, वो खाता है। हमें कहाँ से समझ आया कि खाता है, अकेला है ना। तो अगर बहुत सारे होते तो वो खाते हैं मीन्स कहते हैं, वो खाते हैं। आपको क्या करना पड़ता, फिर वो ही की जगह आपको दे में चले जाते हैं। क्या होता, ही की जगह आपने दे की फॉर्म में चले जाते हैं, ऐसे बेटा। यस सर। अच्छा, वो हम कहाँ से, वो खाता है तो अब खाने को क्या कहते हैं, खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। अल्लाह के बंदो, खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। तो ईट के साथ क्या लगेगा? मैंने बोला था कि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ही शी इट के साथ होता है। तो ही क्या है, ही शी, ही वो क्या है, ही है ना। तो ही ईट्स। अब मैं कहूँ कि वो, अगर आगे मैं वो कह दूँ, मैंगो कह दूँ, बनाना कह दूँ, व्हाटएवर जो मैं लिखूंगा तो तब आप उसकी आगे बात लिखेंगे। सिंपली वो खाता है, we don't know कि क्या खा रहा है, वो खाता है तो he eats, वो खाती है she Eats. लिख रहे हो? साथ साथ लिखना, बहुत मार पड़ेगी। she eats, he eats और उसके साथ आगे क्या आ जाता है, अगर मैं इसी की फॉर्म आगे ले लूं, वो खाते हैं, सिंपली वो खाते हैं। इसका मतलब है वो ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म नहीं है, कि प्लूरल है, मींस दो है। तो क्या होगा, क्या होगा? शाबाश, शाबाश, मरने का काम है। ही की जगह दे आएगा, वो खाते हैं, दे ईट। अब ईट्स नहीं कह सकता क्योंकि ही शी ईट के साथ एस या एस लगता है। तो दे ईट मीन वो खाते हैं, ही की जगह दे आ जाएगा। ही किस में कन्वर्ट हो गया, दे में, कि ऐसे नहीं कि ही टू हिम में कन्वर्ट हुआ, ही दे में इसलिए कन्वर्ट हुआ कि वो सिंगल था। अब यहाँ पे ज्यादा है तो ज्यादा के लिए आप क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। दे ईट्स नहीं, दे ईट। और इसी तरह अगर मैं ये कह दूँ कि वो सोता है तो क्या कहोगे, वो एक होगा तो एक के साथ आपने, ही के साथ आपने क्या लगाना है, स्लीप्स। ही स्लीप्स, वो सोता है। ही Sleeps. स्लीप्स। बात समझ आ गई? Yes, sir. अगर वो सोते हैं, अब वो सोते हैं तो क्या कहेंगे, They sleep. शाबाश, आज पता चला कि मेरी मेहनत जाया नहीं जाएगी। दे Sleep. स्लीप। अब बात समझ आ गई? आज के लिए इतना इसलिए रखूंगा, दे स्लीप। बाद में बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो आपके पास कंटिन्यूस आएगा, परफेक्ट आएगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। उसमें फिर अलग अलग उनकी फॉर्म्स आएंगी, फॉर्म के साथ अलग अलग उनकी डिग्रीज आएंगी, व्हाटएवर जो भी होगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ही ईट्स जबकि दे ईट, शी स्लीप्स जबकि वो सोते हैं तो दे स्लीप होगा। बेटा समझ आ रही है? Yes, sir. आ रही है समझ? अब आज के बाद आप ये गलती कभी नहीं करेंगे कि दे के साथ आप इस कभी नहीं लगाएंगे। दे के साथ क्या नहीं लगाएंगे आप, इस नहीं लगाएंगे, क्योंकि दे आर इस इसके लिए लगता है सिंगल के साथ, और आर एक डबल के दो साथ। से ज्यादा के लिए। अब बात समझ गए? Yes, जैसे sir. सुबह मैंने कंप्यूटर के लेक्चर में मैंने नोट किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पे लिखा हुआ था कि देयर इज लिखा हुआ था आप लोगों ने, जबकि आपने लिखना था देयर आर। तो जहाँ कंप्यूटर इज लिखना था वहाँ कंप्यूटर आर नहीं लिखना। सिंगल और प्लूरल में और सिंगल और एक से ज्यादा की चीज़ों में आपको तमीज़ होनी चाहिए, इम्तियाज होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। Yes, हम इंशाल्लाह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। वहाँ में क्या आ रहा है उर्दू में, ग्राम के अंदर में रहा है, रही है, रहे हैं, वगैरह वगैरह आता है। बात समझ आ गई? Yes, sir. उसके साथ साथ पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे तो चेंज हो जाएगी हमारे पास फॉर्म, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या हम लगाना शुरू कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज ए मार्क और आईएनजी का इजाफा होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आप हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, और फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। और जब लास्ट में जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, हैज बीन और हैव बीन, और के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। सिंस किसके लिए और फॉर किसके लिए होता है। आई होप कि आप मेरी बात को समझोगे। Yes, sir.